कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज भगवान शिव शंकर यज्ञ में आवाहित स्थापित समस्त देवी देवता वृंद, मंच पर उपस्थित विद्वत मंडल, आचार्य श्री शांतनु जी, श्री पवन जी, सरस्वती मैया के वरद पुत्र प्रभु तिवारी जी एवं प्रिय राहुल मिलन जी, श्री अवध जी, संतोष जी, इस कथा के आयोजक श्री श्याम दुबे जी एवं आयोजिका श्रीमती कविता दुबे जी, सह आयोजक श्री अजय जी, सह आयोजिका श्रीमती सविता सिंह जी तथा निरंतर सबको भगवान की कथा देश विदेश तक फेसबुक, यूट्यूब तथा टीवी चैनल के माध्यम से सुनाने वाले, सब तक पहुंचाने वाले हमारे प्रिय दिनेश जी तथा भगवान के सभी प्यारे भक्तों, आज इतना सुंदर सा यह परिपूर्णता का हमारी इस कथा की आयोजिका श्रीमती कविता दुबे जी का संकल्प परिपूर्णता की ओर अग्रसर हो गया है। एक आयोजक के मन में जब संकल्प आता है तो उस संकल्प को ले लेने के बाद जब संकल्प में व्यक्ति लगता है तो आयोजक के सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके मन में केवल एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, राम जी का सहारा लेकर के वो आगे बढ़ते रहते हैं। और हमारी कविता जी ने निरंतर अनेक प्रकार के विपत्तियों का सामना करते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने विश्वास को डिगाए रखा, हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रखा और उसी का प्रतिफल है आज इनका कार्यक्रम परिपूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारे राम जी से प्रार्थना है, हमारी कविता जी ने जिस भाव से, संकल्प से यह कार्यक्रम रखा, हमारे राघवेंद्र सरकार उनकी कामना को परिपूर्ण करें और इस लायक बनाएं, इस लायक हमारी कविता दुबे जी बने कि यह कार्यक्रम आज आप जो देख रहे हैं, यह जब दोबारा किया जाए तो और भव्य से आयोजन किया जाए। आइए उन्हीं भगवान से प्रार्थना करते हैं, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। मीठी मीठी तालियों के साथ
सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय सीताराम। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। प्रेम कर लो राम से। बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति मेरी प्यारी बहन और समाज सेविका श्रीमती कीर्ति शर्मा जी और राम कृष्ण शर्मा जी का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से सहयोग उनका करें, स्वागत करें। और हमारी राम कथा एवं शिव महापुराण कथा के आयोजक टीम से नाला सपारा वेस्ट से श्रीमती लकी सिंह और सपना मिश्रा जी का आगमन हुआ है। उनके लिए भी तालियां बजाएं। जीवन का एक क्षण भी अगर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए, अर्थात जब तक जीना है तब तक कुछ न कुछ करना ही करना, और इतना करना है कि करते करते थक जाना है फिर भी विश्राम नहीं मिलना है। और घर वाले तो इतना चाहते हैं कि आप 1 मिनट बैठो भी मत। घर वालों की आकांक्षा होती है, लेकिन आपकी आकांक्षा क्या होती है? हम इतना बना लें कि हम बैठकर खाएं। लेकिन घर वाले कितना भी बना लो लेकिन बैठने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि संसार का नियम है, हर व्यक्ति स्वयं सुख भोगना चाहता है लेकिन दूसरों को सुख भोगते हुए नहीं देखना चाहता। ये सृष्टि का नियम है। तो उस सुख की अनुभूति कहां होगी? उस सुख की अनुभूति केवल कथा में होगी। अच्छा, जैसे लोग सुख भोगना चाहते हैं, आपको नहीं देना चाहते, तो ऐसी स्थिति में आके कथा में बैठो। तो कथा में बैठने के बाद क्या होगा? आप जब कथा में बैठोगे
तो आपके कथा के आनंद की अनुभूति को देख करके किसी व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि आपके उस आनंद को छीन सके, ले सके, लूट सके। वो आनंद केवल आप ही पाओगे। एक कथा का आनंद है। और एक अपनी ऐसी पहचान बनाओ भगवान के भक्त बन करके कि दुनिया में लोग आपको याद करें कि ये भगवान के परम भक्त हैं। एक ये स्वयं में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अच्छा, कौन अपना पहचान बनाना चाहता है? हाथ ऊपर करे। कौन पहचान चाहता है जीवन में? सभी चाहते हैं ना। तो पहचान बनाने का तरीका कैसे होगा? एक अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाइए। पराधीनता स्वीकार मत करिए। दूसरों के सहारे पूरे जीवन में सुख नहीं पाओगे। पराधीन सपने सुख न आए। एक अपना खुद का ऐसा कार्य करो, एक खुद का एक ऐसा कर्म करके अपने नाम को प्रतिष्ठित करो कि लोग आपको आपके नाम से जाने, किसी दूसरे के नाम से न जोड़ें। मानो जैसे एक छोटी सी बात, हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत पहचान होता है। जैसे इष्ट में कथा होती है। कविता दुबे जी, जब किसी को मालूम पड़ता है इष्ट में कथा होने वाली है और कथावाचक श्री दिलीप जी महाराज हैं, तो 100% मुहर लग जाता है कि आयोजिका कविता दुबे ही होंगी। क्यों? क्योंकि ईस्ट और वेस्ट में जब आयोजन होता है तो एक आयोजक की व्यक्तिगत पहचान हो जाती है। अपनी भाषा में आप समझें। जैसे रामकृष्ण शर्मा जी, एक गाड़ी होती है। गाड़ी, हम कोई गाड़ी लेते हैं। मान लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल में हमने टाटा कंपनी की पंच ले ली, नॉर्मल चीज। लेकिन हमने कहीं वो गाड़ी खड़ी की या कहीं भीड़ में लग गई, तो हम भी उसे कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचान सकते? मानो उसी कंपनी की 10 गाड़ी लग गई हो, तो कैसे पहचानेंगे? आपको मालूम है कि आप जिस कलर की गाड़ी लिए हो उसी कलर की गाड़ी हमारी है। अगर कलर भी 10 लग गया तो? माखन भैया आज तक और सेवा दे दीजिए, कल से परेशान नहीं करेंगे आप। तो कैसे पहचानेंगे? आपको मालूम है उस गाड़ी का इंजन नंबर अलग होता है, चेचिस नंबर भी अलग होता है, लेकिन इतनी गहराई तक जाके कोई नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि वह गुप्त रहता है। तो इसलिए आपको एक नंबर दिया जाता है। एक नंबर होता है जो नंबर सामने दिखाई देता है, उस नंबर से आप पहचान लेते हो। मानो कोई भी नंबर हो, कीर्ति शर्मा जी, कोई भी नंबर हो, एक नंबर दिया जाता है, आप दूर से पहचान लेते हो। जैसे MH48 DD 0278, ठीक है? तो MH48 जो होता है, MH48 कॉमन है, लेकिन DD 0278 जो नंबर होता है वो एक पहचान होता है, पहचान हो जाता है। तो ऐसे आप जब कहीं खड़े हो तो आपके हृदय में राम है, आपके मन में राम है, ये सामने वाला समझेगा कैसे? इसके लिए अपने आप को भगवान का भक्त बनाने के लिए सबसे पहले मस्तक पर चंदन लगाओ, गले में कंठी रखो और अपने कंधे पर भगवा गमछा रख के निकलो। दूर से देखने वाला समझ जाए कोई और नहीं, ये तो भगवान का भक्त जा रहा है, हमारे हिंदू सनातनी का ब्रांड जा रहा है। दूर से आप पहचान लिए जाओ और खुद में गर्व करो, और तब आप अपने मन से कहोगे हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, और राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि
बल जाएंगे। हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बल बल जाएंगे। हरि बोल। रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। घर में बैठो, कोई न कोई धार्मिक ग्रंथ रोज पढ़ो, वो चाहे गीता हो, रामायण हो, हनुमान चालीसा हो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन रोज एक ग्रंथ अपना अवश्य पढ़ो। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। अपने माथे पे अपने माथे पे टीका लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने माथे टीका लगाएंगे, राम चरणों में बल बल जाएंगे। हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बल बल जाएंगे। हरि बोल। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। कौन कौन घर में तुलसी लगाया है? सब। हमारी आयोजिका और सह आयोजिका के द्वारा, कविता दुबे और सविता सिंह द्वारा तुलसी की व्यवस्था की गई है। जो नहीं लगाए होंगे, हवन होगा, हवन के बाद आइएगा, आप सबको तुलसी वितरित किया जाएगा। और तुलसी घर घर लगाओ, हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। गैया के गोबर से घर लिपाएंगे हम, गैया के गोबर से घर लिपाएंगे हम। श्री राम कथा करवाएंगे। कविता दुबे जी, यही श्री राम कथा जो आयोजन किया जा रहा है, यहाँ बैठा हुआ कोई भी भक्त कथा का संकल्प कर सकता है। श्री राम कथा करवाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। श्री राम कथा करवाएंगे, राम चरणों में बलि बल जाएंगे। हरि बोल।
विडंबना है, एक ऐसी विडंबना हमारी जो भी माताएं बहनें या जो भी पुरुष सक्रिय हैं उनके लिए समझने की बात है। वो हर जगह इस बात को समझें, देखें। माताओं को, बहनों को, बेटियों को परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है। अगर किसी प्रकार हमको जानकारी मिल जाए तो हमको आपको वहां पहुंच करके उनके सहयोग में खड़े होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे स्वभाव में होना चाहिए कि हम जबरदस्ती किसी को छेड़ेंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई हमको छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, 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 छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। भारत माता पे हो, भारत माता पे सर्वस लुटाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। भारत माता के सर्वस लुटाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, प्रभु चरणों में बलि बलि जाएंगे, प्रभु चरणों में बलि बलि जाएंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक ऐसी भावना, एक ऐसी निष्ठा केवल राम के प्रति, इस ईश्वर के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए। आज जब मैया सीता का हरण हो गया तो प्रभु हमारे विलाप करते हुए ढूंढते ढूंढते पहुंचे मैया सबरी के यहाँ। मैया सबरी ने कहा आप जाएंगे ऋषमुख पर्वत पर, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी। प्रभु की मित्रता हुई, सुग्रीव को प्रभु ने अपना मित्र बनाया और सुग्रीव बाली के द्वारा त्रसित था। बाली को मारकर प्रभु ने सुग्रीव को भय मुक्त किया। और आज सुग्रीव के द्वारा जो वादा किया गया था, प्रभु आप हमारे मित्र बने, हम मैया सीता की खोज में आपकी सहायता करेंगे। सभी बानरों को इकट्ठा किया गया और हमारे हनुमान जी भी उसी बानरों की सेना में हैं। सभी मैया सीता की खोज में निकल लिए और आज ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जहां समुद्र का किनारा है। और समुद्र 1 योजन का नहीं है, 2 योजन का भी नहीं, 100 योजन का समुद्र है। कितना योजन है? 100। अभी 100 योजन समुद्र को पार कौन करे? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर आजकल के गुण में केवल बोलने का साहस है, करने का साहस नहीं है। बोलता हर व्यक्ति है और ऐसे ऐसे व्यक्ति बोलने लगे कि बोल करके ही जीत रहे हैं। घर में भी जीत रहे हैं, बाहर भी जीत रहे हैं। और ये अधिक गुण घर से निकलते हैं और बोलने की आदत बनती है और यही बाहर चल करके बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ये बोल करके केवल हर जगह विजय प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो करने वाला व्यक्ति होता है वो कभी बोलता नहीं, हो तो मौन रहता है। मौन रहने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति होता है, कर्मनिष्ठ होता है, कर्तव्यवान होता है। आज की ऐसी स्थिति
कि यहाँ पर हनुमान जी बैठे हैं जो शांत बैठे हैं, जो परम शक्तिशाली हैं। कितने प्रकार के हनुमान हैं? 4 प्रकार के। हनुमान जी में कितनी गुणवत्ता है? 4 अक्षर में हनुमान, चारों युग में हनुमान, 4 प्रकार से चलने वाले हनुमान, 4 प्रकार की यात्रा किए हनुमान, 4 लोगों के प्राण बचाए हनुमान, और 4 लोगों के जीवन में 4 प्रकार का फल प्रदान किए हनुमान। अब आप सोचेंगे कैसे? सबसे पहले देखिए 4 अक्षर में हनुमान, हनुमान। कितना अक्षर हुआ? 4। ये 4 अक्षर हुआ। अब चारों युग में हनुमान। सबसे पहला युग कौन सा आता है? सतयुग। सतयुग में हनुमान जी। बोले कहां? बोले जब नारद जी को भगवान ने बंदर का स्वरूप दे दिया था तो वहां पर एक हनुमान आया। त्रेता, त्रेता में राम जी के साथ हनुमान आया। द्वापर, द्वापर में अर्जुन के रथ के झंडे में हनुमान। महाभारत का युद्ध चल रहा है, कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। कर्ण बाण मार रहा है, अर्जुन का रथ 10 योजन पीछे जा रहा है, और अर्जुन बाण मार रहे हैं तो कर्ण का रथ 100 योजन पीछे जा रहा है। अर्जुन इस बहादुरी को भगवान कृष्ण को देख के बोले, प्रभु देखिए हमारे अंदर कितनी साहस है कि मैं अपने बाण से कर्ण के रथ को 100 योजन पीछे कर दिया। हमारे कन्हैया मुस्कुराए, बोले हे अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं, योद्धा तुम नहीं, योद्धा तो कर्ण है। बोले कैसे प्रभु? वो तो केवल 10 योजन पीछे कर रहा है। बोले यही बात नहीं समझ पा रहे हो, कितना बड़ा वीर योद्धा है। मैं तुम्हारे रथ में बैठा हूं, त्रिलोकी नायक, और तुम स्वयं एक योद्धा। और जरा अपने रथ के झंडे में देखो, हनुमान जी बैठे हैं, कनक भूधराकार शरीरा। और हनुमान जी अकेले नहीं हैं, हनुमान जी उड़ते हुए द्रोणाचल पर्वत को लिए हैं। इतना वजन होते भी वह कर्ण आपके रथ को 10 योजन पीछे कर दे रहा। इससे समझ लेना आप नहीं, वो महारथी है। तो द्वापर में भी हनुमान। अब आई कलयुग की बात। कलयुग में तो हर जगह हनुमान, गली गली में हनुमान, क्षेत्र क्षेत्र में हनुमान। और आपको सच बताऊं, जहां पर विवाद हो कि ये जगह किसकी है, हनुमान जी की मूर्ति रख दो, किसी की हिम्मत नहीं हिला सके। गली गली में हनुमान, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, 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 भय परसिद्ध जगत उजियारा, भय परसिद्ध जगत उजियारा, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
युग में हनुमान, 4 अक्षर में हनुमान, चारों युग में हनुमान। अब आप ध्यान दीजिए, 4 प्रकार का फल देने वाले हनुमान। कितना प्रकार? 4 प्रकार का। अब आप सोचोगे कौन सा 4 प्रकार? आप रोज जपते हो, रोज भजते हो, रोज गाते हो, रोज पढ़ते हो, बस अंतर इतना है कि मन से नहीं पढ़ते। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब जब फुर्सत मिलती है तब तब पढ़ते हो, सुनते हो। और इतना ही नहीं, जब जब डरते हो तब भी उन्हीं को याद करके उन्हीं का पाठ करते हो। बोले क्या? बोले हनुमान चालीसा। सबसे पहला दोहा आप देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल 4। 4 प्रकार का फल देने वाले। बोले कौन सा 4? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 फल देने वाले हनुमान, 4 अक्षर में हनुमान, चारों युग में हनुमान, 4 प्रकार का फल देने वाले हनुमान। अब 4 प्रकार के हनुमान, बोले कैसे हैं 4 प्रकार के हनुमान? बोले चित्रकूट में खड़े, लंका में लड़े, लंका में लड़े। और हमारे हनुमान जी की शरण जो आता है, उनके भक्त हनुमान जी के साथ राम जी की शरण में पड़े, और अंत में वही हनुमान जी जाके तीर्थराज प्रयाग में पड़े। 4 युग में हनुमान, 4 अक्षर में हनुमान, 4 प्रकार का फल देने वाले हनुमान, 4 प्रकार के हनुमान, 4 प्रकार से चलने वाले हनुमान। कितने प्रकार से चलते हनुमान जी? 4 प्रकार से। बोले कैसा उनका स्वरूप है? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। 4 प्रकार से चलने वाले हनुमान। अब आपके मन में होगा 4 प्रकार से कैसे? पहली गति हनुमान जी की, मनोजवम। कैसे चलते हैं? मनोजवम। किसका नाम जपते हैं? हमारे राम जी का। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसी शराबें पीना क्या जो आज चढ़े और कल उतरे, ऐसी शराबें पीना क्या जो आज चढ़े और कल उतरे, ऐसी बोतल पीना है जो आज चढ़े फिर ना उतरे, ऐसी बोतल पीना है जो आज चढ़े
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम। मन कितना तेज चलता है, मन कितना तेज चलता है आपका? इतना तेज चलता है मन कि शर्मा जी बैठे हैं हम यहाँ, मन पहुंचता है अमेरिका। हाँ, इतना तेज मन चलता है। और ये मन इतना तेज भागता है कि विदेश जाने के लिए इसको पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है, वीजा की भी आवश्यकता नहीं है। जितना तेज आपका मन चलता है, उस मन की तरह तेज हमारे हनुमान जी चलते हैं। मनोजवम। और दूसरी बात, हनुमान जी की दूसरी गति, जैसे राम जी का बाण चलता है, जिमिय मोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। 4 प्रकार से हनुमान चलने वाले, जैसे राम जी का बाण चलता है ऐसे चलते हैं। और एक हनुमान जी की सुंदर सी गति, तव प्रताप उर राखी गोसाई, जय हो तुरत बाण की नाई। भरत जी ने बाण मारा, हमारे हनुमान जी नीचे गिरे। हनुमान जी को भरत जी ने कहा कैसे आप जाओगे? बोले बस आप मुझे अपने बाण पर बैठाओ, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप मुझे भेज दोगे, और मैं आपके प्रताप को मन में धारण करते हुए राम जी तक पहुंच जाऊंगा। ये हनुमान जी की गति है। आज ऐसे हनुमान वहां पर बैठे तो हैं, लेकिन शांत बैठे हैं। हम सबके बीच में अतिथियों का आगमन हुआ है, जोरदार तालियों स्वागत करें उनका। देखिए, जो करने वाला व्यक्ति वो सच में शांत बैठता है। हनुमान जी करने वाले हैं, इसलिए आंख को बंद किए हैं, केवल राम नाम का जप कर रहे हैं। लेकिन जब जामवंत जी ने पूछा समुद्र को कौन पार कर सकता है, तो सबसे पहले नल नील बोले मैं पार कर सकता हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य है। लेकिन जाने में सामर्थ्य है, लेकिन मैं पार हो जाऊंगा इस कंफर्म नहीं है। शुरू तो कर सकता हूं, शिलान्यास तो कर सकता हूं, लेकिन उद्घाटन हो पाए या ना हो पाए ये कोई गारंटी नहीं है। आगे बोले अंगद जी आप, बोले मेरा तो यहां तक 100% गारंटी है कि मैं जा सकता हूं, पार हो जाऊंगा, लेकिन एक गारंटी नहीं है कि मैं वापस आ पाऊं या ना आ पाऊं। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिम संशय कछ फिरती बारा। फिरती माने वापस, वापस आने में संशय है। सभी बंदरों से पूछा गया, कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन धन्य है हमारे हनुमान जी, शांत होकर के बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जामवंत जी सबसे बुजुर्ग थे उसमें, उन्होंने हनुमान जी को देखा और समझ गए कि हनुमान जी के अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी की स्तुति करने लगे। कहई रीछपति सुनो हनुमाना, कहई रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना, का चुप साधी रहु बलवाना, पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान
ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, महावीर बिना, महावीर बिना वौ हनुमान, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। राम जी भी जिसके यश का गुणगान करते हो, ऐसे हनुमान आप शांत बैठे हो। आप इतने शांत क्यों बैठे हो? आप तो पवन के पुत्र हो, और पवन के पुत्र में वो सामर्थ्य हो, कहीं भी पहुंच सकता है। हवा में कितनी सामर्थ्य है? हवा कहीं भी पहुंच सकती है। हवा कितना भी आप रोकने का प्रयास करें, अपना स्थान बना लेती है। अब उनके पुत्र होकर के भी आप शांत बैठे हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। और हे हनुमान जी, कौन सा काम है आप जो नहीं कर सकते? इस संसार का सारा काम आप कर सकते हो, जो नहीं हो सकता आप वो भी करने में सामर्थ्यवान हो, फिर भी आप शांत बैठे हो। लेकिन हनुमान जी अभी तक थोड़ा भी हिले नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो मन है वो राम में लीन है। इसका तात्पर्य यह होता है, जब कोई आपकी प्रशंसा करे, जब कोई आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करे, तो उस प्रशंसा से आप फूले मत समाना। अभी प्रशंसा की जा रही है जामवंत जी के द्वारा, लेकिन हनुमान जी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं। इतना कहने के बाद, गुणगान करने के बाद भी, और हम कैसी भक्ति करते हैं? अगर पूजा में बैठ गए और पूजा में बैठने के बाद मन लगाए, और अगर मन लगा है किसी तरह, अगर थोड़ा सा फोन के आप एक घंटी बजी या बेल बजा, तो मन हमारा कहां पहुंचता है? मोबाइल पे। हो सकता अर्जेंट कॉल हो। 24 घंटे में केवल 10 मिनट भगवान के पास बैठते हो, केवल 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट भी स्थिर होकर नहीं बैठते। और हमारी माताओं की तो बड़ी विचित्र घटना है। इनकी पूजा तो मन लग गया तो लग गया, नहीं तो बात ही अलग है। पूजा पे बैठी हैं, माला जपे जा रही हैं, राम 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 राम। गैस बंद कर दो, सीटी हो गई है, राम 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 राम। थोड़ा टिफिन धुल दीजिए, बच्चे को स्कूल जाना है छोड़ने, राम 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 राम। माला जपे जा रही है, सारा काम हो रहा है। यहाँ राम भी चल रहे हैं, काम भी चल रहा है, एक साथ 2 काम हो रहा है। ऐसा नहीं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। 5 मिनट बैठो भगवान के लिए। आप सोचो, अगर कृपा ऐसे जल्दी मिल जाती है ना, तो कृपा ऐसे नहीं मिलती। जरूर आपके अंदर कुछ कमी है जो आप कृपा नहीं पा रहे हो। भगवान को दोष मत दो। उनकी कृपा में, उनकी करुणा में, उनके आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। कमी होती है तो हमारी भक्ति की पात्रता में कमी होती है।
कि उनकी करुणा में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। पुत्रता में हमारे कमी रह गई। हरि बोल। आप ये सोचते हो भगवान ने हमें क्या दिया, तो नोट करना। देव दुर्लभ मनुष्य ते प्रभु ने दिया, देह दुर्लभ मनुष्य ते प्रभु ने दिया। जो है आगार सुख साधनों का विमल, जो है आगार सुख साधनों का, जो है आगार सुख साधनों का विमल, जो है आगार सुख साधनों का। उनकी समता, हाँ हाँ हाँ, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं। सौम्यता में हमारे कमी रह गई, सौम्यता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ प्रेम से शंकर भगवान की, राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान रोज आपके बीच में आते हैं, आपके बीच में रहकर चले जाते हैं, आप पहचान नहीं पाते। आपको पहचानना उनको आना चाहिए। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। फिर भी हमने न उनको निहारा कभी, फिर भी हमने न उनको निहारा कभी। रब के युग ने, हाँ हाँ हाँ, रब के युग ने में कोई कमी है नहीं,
रब के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पुत्रता में हमारे कमी रह गई, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हम अपने आप को उस लायक बनाएं। कितना सुंदर सामान आपको दे दिया जाए, अगर रखने वाला पात्र आपका अच्छा नहीं है तो सुरक्षित नहीं रहता। बहुत ही सुंदर उपस्थिति हमारे सर जी की हुई है, जोरदार ताली स्वागत करें सर जी का। और जैसे मैंने कहा रोज भगवान आते हैं दर्शन देते हैं, वैसे आपकी यहाँ एंट्री हुई, मानिए हमारे राम जी ही आपको भेजे हुए हैं। बहुत सुंदर उपस्थिति हुई सर जी की। भगवान की जो भक्ति हो पात्रता का विषय है। आप समझिए जैसे दूध है, कितना शुद्ध पवित्र ताजा दूध लेके आइए, अगर रखने वाला पात्र जूठा है तो वह दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। दूध को रखने के लिए आपको पहले पात्र शुद्ध रखना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा। अर्थात भगवान को पाने के लिए आपको अपना हृदय पवित्र करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा। आज हनुमान जी भगवान के जप में लीन हैं, केवल राम 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 जपे जा रहे हैं। आपको मैं बार बार कहा केवल आप राम राम जपते रहो, राम राम कह देने मात्र से जीवन की हर पूर्ति आपको प्राप्त हो जाती है। एक बार राम जपो तो नाम बन जाता है, 2 बार राम नाम जपो तो प्रणाम बन जाता है, 3 बार राम 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 जपो संवेदना बन जाता है, और 4 या 4 से अधिक बार राम जपो तो भजन बन जाता है, भजन बन जाता है। ऐसा राम नाम शब्द में स्पेशल पावर है। आज उस राम नाम के जप को छोड़ नहीं रहे हैं, तब समझ गए जामवंत जी, अगर राम जी को जब तक जप रहे हैं इनको राम का नाम ही बताना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हे हनुमान तुम्हारा अवतार ही राम के काम के लिए हुआ है, राम काज लगी तब अवतारा। इतना सुनते हमारे हनुमान जी केवल राम काज लगी तब अवतारा, राम नाम बंद किए और पर्वत के आकार में प्रकट हो गए। इतने बड़े शरीर वाले हुए, गोस्वामी जी ने लिखा और प्रमाणित करते हुए कहा, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, सिंहनाद करि बारहि बारा लीलहि नाथहु जलन दिखारा, सिंहनाद करि बारहि बारा लीलहि नाथहु जलन दिखारा, लीलहि नाथहु जलन दिखारा, लीलहि नाथहु जलन दिखारा। बड़े शरीर में प्रकट हो गए। जामवंत जी बोले, इतना अचानक राम जी के नाम में इतना पावर। गर्जना करते हुए बोले, जामवंत जी क्या करना है बताइए। मैं सब सुन रहा था लेकिन मैं बोल नहीं रहा था, आप बोलो क्या करना है। जाऊं लंका के सहित उठा लाऊं सीता मैया को। जामवंत जी ने कहा, जब सब आप ही कर दोगे तो भगवान राम क्यों आए हैं।
ये यश आपको नहीं हमारे राम को जाना चाहिए। सिर्फ एक काम आप करो, जाके मैया का पता लगा के आ जाओ। आज हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया और अपनी यात्रा आरंभ करी कि जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, बार बार रघुपति संभारी, बार बार रघुपति संभारी, तरके वो पावन तनय बल भारी, तरके वो पावन तनय बल भारी, तरके वो पावन तनय बल भारी, तरके वो पावन तनय बल भारी। जामवंत के बचन सुहाए। सुंदर कांड के पहले दोहे की पहली चौपाई। प्रेम भैया, राम कथा सुने सब लोग, लेकिन 9 दिन में सबसे तेज परिवर्तन आपके अंदर दिख रहा है आज। सच बताऊं, सभी लोग, कितने लोग रोज कथा सुनते हैं, हाथ ऊपर करें। आज परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सही बताइएगा आप लोग। कथा का तीव्र परिवर्तन दिख रहा है। हमारे हनुमान जी को किसका वचन सुंदर लगा? जामवंत जी का। क्यों सुंदर लगा? क्योंकि वो राम जी के बारे में बोल रहे थे, और इतना सुंदर लगा कि वो सुन करके राम जी के काम को करने के लिए चल दिए। आप सोचेंगे कैसे? मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हो, जामवंत जी कौन है? जामवंत जी हैं बूढ़े, बानरों की सेना में सबसे बूढ़े, और हनुमान जी नवयुवक हैं। अर्थात जब बूढ़े अर्थात बड़ों की बात बच्चों को सुंदर लगने लगे, जान लेना उसी दिन से घर में अयोध्या मंदिर का निर्माण होता है, अयोध्या धाम बन जाता है। लेकिन आजकल के बच्चों को बड़ों की बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि बड़े सबसे पहले जाके बच्चों को नमन करना शुरू कर देते हैं। आजकल के बच्चों की ये परिभाषा है। हमारे अरुण पाल जी हैं और आप बड़े भक्त हैं, और व्यासपीठ से आपको आशीर्वाद। आप सुंदर सा मेडिकल ओपन कर रहे हैं, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। और भक्त वत्सल भगवान की। जामवंत जी के सुंदर वचन, अर्थात बच्चों को बड़ों की बात अच्छी लगे। आज लोग क्या करते हैं? जिन बच्चों को उठ करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। बच्चों को उठ करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आज घर में क्या हो रहा है? बच्चे नहीं उठते, बच्चे नहीं उठते। माँ बाप जाकर के सोते हुए बच्चों के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ।
सच बात है कि नहीं? परंपरा उल्टी हो गई कि नहीं हो गई? क्यों हो गई? क्योंकि हमने उनको संस्कार नहीं दिए। क्यों? अगर उठ भी गए जल्दी ना, तो जल्दी उठने के बाद पैर नहीं छुएंगे, जल्दी उठने के बाद क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। ये तो इंग्लिश की भाषा है। अगर आप मॉर्निंग हिंदी देख लो ना, तो मॉर्निंग हिंदी में मतलब मारना होता है। बच्चों को सुप्रभात कहना चाहिए, बच्चों को माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चों में इंग्लिश कल्चर इतना अंदर डाल दे रहे हैं कि जो कमाने वाली विद्या है उस विद्या को संस्कार में डाल दे रहे हैं, और जो संस्कार वाली विद्या है उसका हम विनाश कर दे रहे हैं। यही हमारी कमी है। इंग्लिश पढ़ाओ, आधुनिक शिक्षा पढ़ाओ, लेकिन केवल कमाने के लिए, वो संस्कार में नहीं आना चाहिए। बच्चे खूब एडवांस रहे, आगे जाएं, आपका भी नाम रोशन हो, लेकिन कितना भी पढ़ा दोगे, अगर वो बुढ़ापे में आपको याद नहीं करेंगे तो ऐसा किसी काम का पढ़ाई लिखाई नहीं होता। उनको संस्कार दे के रखो कि बच्चे ऐसे रहें कि आपको पहचाने, अपना धर्म पहचाने, अपना कर्म पहचाने। आज जामवंत जी वही समझा रहे हैं। हनुमान जी, आप नवयुवक हो, आपको मेरी बात माननी चाहिए। इस बात को सुन करके हनुमान जी चले, और जब हनुमान जी चले तो यात्रा आरंभ हुई। हनुमान जी को कहां जाना है? समुद्र के इस पार से उस पार। कितना योजन है? 100 योजन। 10 किलोमीटर की बात नहीं है, 5 किलोमीटर की बात नहीं है, 100 योजन जाना है। इतनी बड़ी यात्रा। तो हनुमान जी ने सबसे पहले रिजर्वेशन करवाया। क्या करवाया? रिजर्वेशन। कितने लोग यात्रा के पहले टिकट करवाते हो? हाथ ऊपर करो। तैयारी करते हो ना? रामकृष्ण शर्मा जी सब तैयारी करते हैं, यात्रा करनी है। हमारे हनुमान जी भी तैयारी किए और टिकट कटाए, और टिकट कटवा करके टिकट को संभाल करके रखे। बाबा ने प्रमाण दिया, बार बार रघुपति संभारी, अर्थात भगवान का नाम बार बार संभाल रहे हैं, और हनुमान जी के लिए भगवान के नाम से बड़ा कोई दूसरा टिकट नहीं है। अपनी भाषा में आप समझिए। आप जब गांव जाते हो तो गांव जाते समय कम से कम 2 से 3 बैग बड़े बड़े तो होने चाहिए ना। सीट बुक किए हो 1 और बैग लिए हो 3। खुद के लिए समस्या, जो सामने वाला बैठेगा उसके लिए समस्या। लेकिन ध्यान रखना प्यारे भक्तों, यात्रा में आपकी पहचान आपके सामान से नहीं होती, आपके टिकट से होती है। इसलिए टिकट को संभाल के रखना चाहिए। हमारे हनुमान जी राम नाम रूपी टिकट को संभाल रहे हैं, बार बार रघुपति ही संभारी। और हमारे हनुमान जी जब यात्रा आरंभ किए तो जिस पर्वत पर पैर रख रहे हैं वो तुरंत पाताल में चला जा रहा है। चले सुगा पाताल तुरंता। इतने में जैसे यात्रा आरंभ हुई, आ गए मैनाक जी। मैनाक जी बोले, प्रभु कुछ प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, इतनी बड़ी यात्रा है, कुछ तो खा पी लीजिए। हनुमान जी ने कहा, जब तक राम का काम नहीं कर दूंगा मैं कभी विश्राम नहीं करूंगा। मानो हनुमान जी ही नहीं, हमारे हनुमान जी के भाव में हमारे कविता जी का संकल्प बोल रहा है। उन्होंने कहा, महाराज जी, जब तक भगवान का यह राम कथा रूपी आयोजन परिपूर्ण नहीं होगा, मेरे मन में विश्राम नहीं आने वाला, मैं आराम नहीं करने वाली। एक ऐसा संकल्प, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी चले, देवताओं ने सुरसा माता को भेजा। ये सुरसा कौन है? सुरसा है सर्पों की माता।
अब सर्पों की माता ने कहा, आज मैं आपको खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, मैया ऐसी मैंने क्या गलती कर दी? बोली, मुझे देवताओं ने भेजा है और मुझे आपको खाना है। एक और बात आपको बता दूं, हनुमान जी के सामने सुरसा को क्यों भेजा गया? ये सुरसा कौन है? सर्पों की माता है। और सर्पों की माता को इसलिए भेजे क्योंकि मालूम था हनुमान जी बुद्धि में बड़े चतुर हैं। अगर किसी और माता को भेज दूंगा तो इतनी बड़ी प्रशंसा कर देंगे माता जी की कि माता जी अपने बच्चे के प्रेम में आ जाएंगी, हनुमान जी को जाने देंगे। लेकिन सुरसा एक ऐसी माता है जिसको अपने बच्चों से मोह नहीं होता, अर्थात सांप को अपने अंडे से मोह नहीं होता। सांप अपने अंडे खुद खा लेते हैं, इसलिए सुरसा को भेजे। अब जब सुरसा ने कहा मुझे आपको खाना है, हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने भगवान का नाम का जप करना आरंभ किया। हे प्रभु, अब मुझे आप सामर्थ्य दो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम राम बोलो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए कुछ अतिथियों का सम्मान है, उसके पश्चात कथा की ओर बढ़ेंगे। अतिथियों के सम्मान के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए प्रेम चौबे भैया की ओर चलते हैं। हेलो, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। हम लोगों के बीच हम लोगों के मार्गदर्शक कहें या संरक्षक कहें, दोनों ही समानताएं हैं शब्दों में। मैं हम लोगों के बीच जो मैंने कहा, आदरणीय सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति हुई है। जो लोग भारतीय ग्रुप के अधिष्ठाता हैं श्री, और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, माननीय श्री जेपी सिंह जी सर का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उनके साथ ही पिता के नक्शे कदम पर चलने वाला पुत्र ऐसे माननीय श्री अभिषेक सिंह का भी आगमन हुआ, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। बिल्कुल। और श्री हम उसी कड़ी में कांग्रेस एसटी मोर्चा के अध्यक्ष श्री वाघमारे साहब, रामदास वाघमारे साहब का आगमन हुआ है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। कविता दुबे जी, जेपी सर, कविता दुबे जी, श्री श्याम दुबे जी और श्रीमती सविता सिंह जी और अजय भैया जिस कथा के आयोजक हैं, इतने दिन से उनकी कड़ी तपस्या मेहनत को देखते हुए जो अतिथि यहाँ आए, सब लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी। इनके कार्यों को सहारा, पूज्य गुरुदेव जी की वाणी को सुन के आनंदित हुए।
मैं उसी कड़ी में चाहूंगा कि हमारे जेपी सर भी कुछ आशीर्वचन देकर इस व्यासपीठ से विदा हों। धन्यवाद चौबे जी। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य श्री दिलीप जी महाराज, सबसे पहले मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं और हमारे बीच में ऐसे विद्वान कथावाचक दिलीप जी महाराज, इस नला सुपरा की धरती पर इनका आगमन हुआ है, हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। और मैं यहाँ पर कविता दुबे और उनके पति श्याम नारायण दुबे, अजय गुप्ता जी, इन सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह का धार्मिक आयोजन करके यहाँ की जनता को भगवान राम की कथा का आनंद लेने का जो अवसर प्रदान किया है। मैं आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ की सुधी जनता, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, बड़ी संख्या में नारी शक्ति यहाँ पर उपस्थित है, मैं उन नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों में बड़ा धैर्य और जो भगवान राम के प्रति आपका स्नेह है, जो श्रद्धा है, वो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो मैं सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ और मेरे छोटे भाई चौबे जी को, इनको बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ चौबे जी मुझे हर कार्यक्रम में मिल जाते हैं और हर जगह मेरा इनका जो स्नेह है, अपना स्नेह इनका दिखाई पड़ता है कि जो मेरे प्रति इनका प्यार है हर जगह दिखाई पड़ता है। मेरे बहुत करीब हैं चौबे जी। मैं आपको भी साधुवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। सर, ये संयोग कहा जाएगा कि श्री जेपी सिंह जी और श्री रामदास वाघमारे साहब अगली बार जब पूज्य गुरुदेव जी की कथा जब वेस्ट में थी, तो दोनों ही शख्सियत एक मंच में उपस्थित थे और वो मंच था भैया जी कहिन का, याद है सर? तो आज मैं रामदास वाघमारे साहब से भी निवेदन करूंगा, सर आइए आइए। आपकी बड़ी लोकप्रिय भाषा है, आप बड़े मृदुभाषी हैं, तो आप अपनी जरूर शुभकामनाएं दीजिए। मैं चाहूंगा कि हमारे जो श्रोता बैठे हैं, पूज्य गुरुदेव जी के मुखारविंद से जो कुछ इन्होंने सुना है वो बड़े खुशभागी बड़भागी हैं, तो आप भी अपना कुछ आशीर्वचन देकर जाएं। यहाँ पर उपस्थित सभी माता बहनों का जो भक्ति रस में तल्लीनता दिखाई दे रही है, वो तल्लीनता अभी दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देती, केवल यहीं पे दिखाई देती है। और हमारी बहन कविता जी और हमारे भाई श्याम जी हर वर्ष इस कथा का आयोजन करते हैं। हमारे महाराज जी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी का और माता जानकी का यहाँ पर परिचय देते हैं। वे हमारे इस दुनिया में, हमारे इस संसार को इस दुनिया में सबसे आगे रखते हैं। हमारे इस धरती पे से ये देह चली जाएगी, संपत्ति चली जाएगी, लेकिन रह जाएगी केवल पवित्रता और संस्कार। अभी कथावाचक महाराज जी हनुमान जी को लंका पहुंचाने वाले हैं और आज आखिरी दिन है, तो शाम तक कथा समाप्त होते होते माता जानकी जी पुनः अयोध्या पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर से जो बातें आपने ली हुई है, वो बातें अपने समाज में जरूर बिखेरना। यहाँ से जो आपको तुलसी का पौधा जो दिया जाता है वो हर रोग का प्रतिबंधक होता है, उसी तरह से हमारे समाज भावना में भाईचारा की, माता बहनों की, चाचा चाचियों की भावना को दृढ़ करे, ऐसी शुभकामनाएं मैं सभी को देता हूँ। यहाँ पर बुलाकर हमें जो मान सम्मान दिया है, उस मान सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद साहब। और इस अतिथि के एक प्रमुख कड़ी में श्री श्याम दुबे जी के जीजा जी आए हैं, श्री अनूप शुक्ला जी और उनके भांजे हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ व्यासपीठ पर आए,
कुछ अतिथियों को मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ, जैसे कीर्ति शर्मा जी हैं। कीर्ति आते हुए अच्छी लगती है, जाते हुए नहीं, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो रुकी रहें। लक हमेशा साथ देता है, इसलिए लकी सिंह से भी निवेदन है कि लक बना रहे, आप जहाँ हैं वहीं विराजमान रहें, किसी की जिंदगी से या जीवन से या मंच से लक न जाए, इसलिए लकी सिंह जी और जिसका स्वप्न है सपना के रूप में वहीं विराजित रहें। आर के शर्मा जी आप भी वहीं विराजित रहें। मैं आपसे पुनः चाहूंगा कि आप लोग व्यासपीठ पर आएँ। जो उपस्थिति हुई हमारे बीच, जो ये हमारे इस फुलवरिया में जो आए हैं, उसमें सर्वश्री गिरीश चंद पांडे जी, हौसिला यादव जी, श्री मोनू यादव जी, श्री शिवलाल यादव जी, श्री अनिल यादव जी, श्री उदय भान यादव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। अगर भंडारा में कुछ वहां प्रसाद में नमक कम ज्यादा रहे तो आप लोग उनको शिकायत कर सकते हैं। अगर अच्छा रहा तो कविता दुबे जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। अच्छा, मेरे अंदर कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है ना? नहीं, हो सकता है कल तक मैं बंदर था, आज गुरुदेव बना दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो हम सभी अपना स्थान लेते हैं। व्यासपीठ पे आने का निमंत्रण दूंगा। कुछ बहनें भी हैं, कुछ भाई भी हैं, तो हम चलते हैं पुनः अपनी ओर, रामकथा की ओर। जय श्री राम। हरिओम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमें राम राम कहना है, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। राम रमा बोलो राम रमा, राम रमा बोलो राम रमा, रामा रमा बोलो रामा रामा, रामा रमा बोलो राम रमा। यही गाते ही रहना है, यही गाते ही रहना है, जब तक रहना है। यही गाते ही रहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहरा है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना
और जामवंत आदि सभी बंदरों के साथ लंका की ओर प्रस्थान किए और युद्ध करने का विचार बनाए। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम जी की सेना अब युद्ध करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार हुई, लेकिन इतनी बड़ी सेना उस पार जाएगी कैसे? तो पुल का निर्माण शुरू किया जाने लगा। पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर डूब जा रहा है। पत्थर तैरेगा कैसे? इतने में समुद्र देवता से कहा गया, रास्ता दो। समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। बाण का संधान हुआ, समुद्र देवता प्रकट हुए, बोले आपकी सेना में नल नील नाम के बंदर हैं, ये जो पत्थर फेंकेंगे वो तैर जाएगा। अब नल नील पत्थर फेंकने लगे, लेकिन पत्थर फेंक रहे हैं, तैर तो रहे हैं, लेकिन पानी के साथ बहे जा रहे हैं, क्योंकि तैरने की क्षमता थी लेकिन जुड़ने की क्षमता नहीं थी। हनुमान जी दूर से देख रहे थे, दौड़ के आए, सभी पत्थरों में राम 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 लिखने लगे, और जब राम लिख करके पत्थर फेंका जाने लगा तो पत्थर भागने के अलावा जो बहे जा रहे थे वो आपस में जुड़ने लगे। क्यों? क्योंकि राम में जोड़ने की क्षमता है, इसलिए वह तत्काल पुल बन करके निर्माण हुआ। और आज सेना लंका की ओर चली। पापियों के पाप को, पापियों के पाप को, भक्तों के संताप को, पापियों के पाप को, भक्तों के संताप को, पापियों के पाप को, भक्तों के संताप को हरने ये सेना चली, हरने ये सेना चली, राम जी की सेना राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, 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 जय भवानी। पापियों के पाप को, भक्तों के संताप को, पापियों के पाप को, भक्तों के संताप को हरने ये सेना चली, राम जी की सेना चली, हरने ये सेना चली, राम जी की 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 सेना चली। सभी भगवान का नाम लेते हुए इस पार से उस पार पहुंच गए। युद्ध आरंभ हुआ। अब अपने मन को ले चलिए जहां राम और रावण का युद्ध चल रहा है। राम जी और रावण का युद्ध आरंभ है। लंका से जो भी राक्षस भेजे जा रहे हैं सब मार दिए जा रहे हैं, कोई नहीं बच रहा। और राम इतने सामर्थ्यवान हैं, वो चाहते तो रावण को एक ही बार में मारते और सीता माँ को लेके चले जाते, लेकिन राम जी मर्यादा के खिलाफ नहीं जाते। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इन्होंने कहा मैं नियम के अनुसार ही राम होकर के रावण पे विजय प्राप्त करूंगा और सम्मान के साथ सीता माँ को ले जाऊंगा। सारी सेना मार दी गई, कोई भी सेना नहीं बची है। ध्यान रखना प्यारे भक्तों, रावण ने स्पेशल सेना भेजी। बोले कौन सी सेना? कीर्ति मैडम, उस सेना का नाम था अमर सेना, वो कभी मरती नहीं। अब जब आने लगी तो विभीषण राम जी के पास पहुंच गए। बोले प्रभु ये तो मरेगी नहीं, और जब मरेगी नहीं
तो राम जी इसको मारेंगे कैसे? और अगर ब्रह्मा जी ने इनको अमर बना दिया है तो राम जी मर्यादा भंग करेंगे नहीं, तो एक कैसे मरेंगे? राम जी में और विभीषण में बात हो रही थी। इतने में हनुमान जी आए, बोले इस दास को आदेश दीजिए। बोले हनुमान नहीं समझ पाओगे, ये अमर है। बोले क्या हुआ प्रभु, ये अमर है तो मैं भी अमर हूं। बोले आप कब से अमर हो गए? बोले प्रभु मुझे मैया ने वरदान दिया है कि अजर अमर गुण निध सुत हो, अजर अमर गुण निध सुत हो, करहूं बहुत रघु नायक छो, करहूं बहुत रघु नायक छो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। राम जी ने कहा वरदान पा गए, मुझे बताए भी नहीं। बोले प्रभु कुछ स्पेशल पावर छिपाने वाला भी होता है, अगर पहले बता दूं तो आप हमेशा मुझे यूज करते रहोगे। मैंने कहा मौके पे बताऊंगा, आज काम आ गया है, बता रहा हूं मैं भी अमर हूं। हनुमान जी की बात सुन के राम जी बोले ठीक है लड़ाई करो, अब अमर सेना आ रही है। हनुमान जी खड़े हो गए, पीछे से विभीषण जी ने कहा हनुमान जी कुछ तो ले लो। अरे वो शस्त्र लेके आ रहे हैं, आप तो शस्त्र ले लो। हनुमान जी ने कहा मैं शस्त्र नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले मुझे इनसे लड़ने के लिए शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, राक्षसों से लड़ने के लिए उनके समान ही उनके लिए पर्याप्त है। धन्य है हनुमान जी। अरे भला किसी के घर में आग लगाने वाला इंसान, आग लगाने वाला व्यक्ति कम से कम अपने पास से कपड़ा तेल माचिस तो लेके ही जाएगा। हमारे हनुमान जी शत्रु का घर, शत्रु का तेल, शत्रु का कपड़ा और शत्रु की आग और उन्हीं की लंका जला करके खाक कर दिए। ये है हमारे हनुमान जी। अमर सेना आई, हनुमान जी खूब बड़ी पूंछ किए और सभी अमर सेना को पूंछ में लपेटे और 2 बार घुमाए। अब जो उसमें फंसे थे वो आपस में विचार कर रहे हैं, किसी की हड्डी टूटी, किसी की खोपड़ी घूम गई उल्टा। वो बोल रहे हैं भैया मरने वाले तो है नहीं, लेकिन ऐसा जीवन भी किस काम का कि हाथ पैर टूट जाए, खोपड़ी उल्टी घूम जाए। हनुमान जी ने 2 बार पूंछ घुमाई, लूम लपेट और सीधा आकाश मंडल की ओर फेंक दिए। और जब आकाश पे फेंके, इतना ऊपर फेंके कि जाकर वो अंतरिक्ष में लटक गए। जहां पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त हो जाती है, इतना ऊपर फेंक दिए, वो दोबारा नीचे आ ही नहीं पाए। हनुमान जी पीछे घूम के राम जी को देखे, बोले प्रभु आपने पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करने के लिए कहा है, पूरे ब्रह्मांड को नहीं। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पण कीन। अबे ऊपर से नीचे आने वाले नहीं। सूचना पहुंची रावण के पास, क्या हुआ? बोले फिर वही पूंछ, फिर वही पूंछ, फिर वही हनुमान, फिर वही पूंछ। क्रोध में आ गया रावण। रात को 12 बजे गया हनुमान जी की पूंछ उखाड़ कर फेंकने के लिए। हनुमान जी राम 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 जपे जा रहे हैं और पीछे से आके पूंछ पकड़ लिया। और जैसे पूंछ पकड़ा, सोचा उखाड़ दो, लेकिन धन्य है हनुमान जी, इनके मन में हमेशा केवल राम राम चलता है। ये केवल राम नाम में लीन है, इनके मन में कोई और बात नहीं है। हमारे हनुमान जी मुड़े नहीं। रावण सोचा मुझे मुड़कर देखे तब मैं उखाड़ूं, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा।
हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी क्या किए? हनुमान जी मुड़े नहीं, रावण पूंछ पकड़ा है, हनुमान जी उड़े, और जब उड़े तो रावण लटक गया। अब जब लटक गया तो मना रहा है, हे प्रभु ये पूंछ उखड़े नहीं, अगर पूंछ उखड़ गई तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। मानो भगवान संदेश दे रहे हैं, प्यारे भक्तों, जो मेरे भक्त की पूंछ उखाड़ने चलेगा उसके पहले मैं उस व्यक्ति की पूंछ उखाड़ कर फेंक दूंगा। ये भक्तों के लिए भगवान तैयारी करते हैं। इस प्रकार हमारे राम जी और रावण का विशेष युद्ध हुआ। फिर रावण सम्मुख आया, अग्नि बाण चलाए, उसके जो नाभिकुंड में अमृत था उस अमृत को सोख करके आज प्रभु ने रावण का विनाश किया। और रावण जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, देवता जय जयकार करने लगे, बोल भक्त वत्सल भगवान की। आज प्रभु हमारे रावण पे विजय प्राप्त किए और पुष्पक विमान सामने आया। राम जी घर चलने के लिए प्रस्थान हुए अयोध्या। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इस लंका के राजा आप बन गए ना, जो विजय प्राप्त करे वो राजा हो जाता है। राम जी बोले ऐसा नहीं है, मुझे लंका अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी जन्मभूमि अच्छी लग रही है। भले सोने की लंका है लेकिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बड़ी होती है, मुझे अयोध्या जाना है। पुष्पक विमान आके खड़ा हो गया, सभी बैठे और अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे कि चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। अरे पूरन जीती सुजस सुर गावत, पूरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब प्रणयाय सुदीना, मुनि सब प्रणयाय सुदीना। राम राज बैठे त्रयलोका, राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज बैठे त्रयलोका, राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित भये गए सब शोका। भक्त वत्सल भगवान की। प्रभु लंका से अयोध्या आ गए। अब सभी प्रसन्न होकर के केवल राम जी को जब राजा बनता हुआ देखे, बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे, आए अवध श्री राम हो, आज बांजे बधाई। आए अवध श्री राम हो, आज बांजे बधाई। राम जी लंका से आ गए, इसलिए बड़े प्रेम से भाव से गाते भी रहिए। अब इसके बाद कथा परिपूर्ण हवन की तैयारी होगी। आए अवध श्री राम हो, आज बांजे बधाई। आए अवध श्री राम हो, आज बांजे बधाई। बाजे बधाई हो, बाजे बधाई, बाजे बधाई हो, बाजे बधाई, बाजे बधाई हो, बाजे बधाई, बाजे बधाई हो, बाजे बधाई। आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधाई। आए अवध श्री राम हो, हरि बोल।
14 वर्ष का वनवास बीता, 14 वर्ष का वनवास बीता, वनवास बीता, हाँ वनवास बीता, वनवास बीता, वनवास बीता। आए अयोध्या लखन राम सीता, आए अयोध्या लखन राम सीता, जीते असुर संग्राम हो आज बाजे बधाई, जीते असुर संग्राम हो आज बाजे बधाई। आए अवध श्री राम हो आज बाजे बधाई, आए अवध श्री राम हो आज बाजे बधाई। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे आयोजक श्याम दुबे, अजय भैया और कविता दुबे जी, आप मंच पे आइए। राम जी राजा बने हुए हैं, उस भाव को राम जी राजा बनते ही पूरे अयोध्या में आनंद छा गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं थे जो आनंदित न हो। हर व्यक्ति चाह रहा था कि राम राजा बने, और राम राजा बन गए। और जब राम राजा बने तो पूरा ब्रह्मांड आनंदित हो गया। हमारे आयोजक श्याम दुबे, अजय जी, कविता दुबे, सविता सिंह सभी मंच पे आएंगे। तत्पश्चात वाणी को विश्राम देने की ओर ले चलेंगे। और आप लोगों से एक प्रार्थना, 9 दिन पर्यंत जो कथा हुई, इस कथा की पूर्णता हेतु आज हम 9वें दिन में हैं। और अगर 9 दिन पर्यंत भगवान की कथा में आप जो कुछ भी पाए हो अच्छा, उस चीज को आप बड़े प्रेम से ले जाना। एक स्थान पर मैंने कह दिया था ऐसा लकी मैडम कि जो अच्छा लगे ले जाओ। और जैसे कथा समाप्त हुई, आरती हुई, आरती के बाद एक माता जी आई, बोली गुरुजी मेरा चप्पल गायब हो गया। जो अच्छा आप सुने हो उसको ले जाना, क्योंकि अच्छी बात लेके जाओगे तो जब मैं अगली बार आऊंगा तो आप उस बात को मन में उतारे रहोगे तो आपका जीवन बहुत बदला रहेगा। और इस कथा के आयोजन को अगर सच बताऊं, हम सबको प्राप्त हुआ है। अगर हम सब इसको प्राप्त किए हैं, इसमें सबसे अहम भूमिका हमारे आयोजक टीम को जाता है, हमारी कविता दुबे मैडम को जाता है, जिन्होंने संकल्प कर ये कथा कराई। इनके सहयोगी हमारे अजय भैया ने इतनी मेहनत करी, सविता सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हुई, उन्होंने पूरी व्यवस्था स्वयं आकर के यथाशक्ति करी। और हमारे श्याम जी की बात आपको कहें, आज ये जो तुलसी माता आपको हरी भरी दिख रही है ना, आप सोचो यहाँ धूप में कितनी तेज गर्मी होगी, फिर भी माँ यहाँ हरी भरी दिख रही है। हमारे श्याम भैया हैं, तन मन से मैया की सेवा किए। 9 दिन तक मैया निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ी है, बल्कि सूखी नहीं है। ऐसे श्याम भैया के लिए तालियां बजाएं। और कितने लोग चाहते हैं अगली बार फिर कथा हो। देखिए, हाथ उठाने के साथ साथ मैं चाहूंगा आपका सहयोग भी उठना चाहिए। अवश्य अगली बार कथा होगी, आप निश्चिंत रहें। ऐसी हमारी आयोजक टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सबसे केवल एक बात, हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। जो भी कामना लेके आए हो, कामना हमारे राम जी पूरा कर दें। पूरन हो सब काम, सबको राम राम राम। पूरन हो सब काम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव,
सबको राम राम राम। और सभी से निवेदन है, सबसे पहले हमारे इस संगीत वाले सभी भैया के लिए ताली बजाएं, इन्होंने सहयोग किया। फिर हमारे माखन भैया के लिए ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत सहयोग किया। तत्पश्चात हमारे दिनेश जी के लिए, जिन्होंने सबको लाइव में दिखाया, इनके लिए ताली बजाएं। आइए 2 शब्द हम पहले सुनेंगे हमारे आयोजक के भाव को। आयोजक ने किस भाव से कथा को करने का विचार बनाया होगा और किस भाव से इस कार्यक्रम को राम जी की कृपा से यहाँ तक पहुँचाया होगा, इस बात को हम पहले सुनेंगे। हमारे प्रेम चौबे भैया, अगले जो आपका प्रोग्राम हो आरंभ करें।